अच्छा, इसका आप जो है ना, अब इसको एंट्री के लिए मुख्तलिफ इंडिकेटर्स, मुख्तलिफ चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फिर आपका हाथ बड़ा ही पक्का हो, फिर आप इसकी बेस पे एंट्री लें, ठीक है ना। नहीं तो आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपने एक गेनर पकड़ा हुआ है, गेनर जो है उसे ऊपर की तरफ डालना होता है, और पकड़ा भी आपने 20 से नीचे, कम अज कम उसे 20-25 तक तो जाना ही जाना है, तो उस तक आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी छोटी सी उसने रेजिस्टेंस बनाई है, वीक रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, अपनी ही हाई प्राइस को रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है। उसके करीबी तो और कोई है ही नहीं ना, पिछला चार्ट तो हमने देखी नहीं 1 मिनट में, यही मंथ की भी कैंडल हो सकती है, कैंडल तो कैंडल है, चाहे मंथ की हो चाहे वीक की हो। तो हमने इसकी बेस पे वैसे लेना था कि ये क्लोज हो ग्रीन, तो हमने वेट नहीं किया, हमने एंट्री मार, तो ये हमारा वीक पॉइंट हो गया। तो हमने रूल क्या बनाया था कि उसके एक बाउंस बैक करे, क्योंकि ये तो नीचे क्लोज हुई थी, ये कैंडल तो सपोर्ट से नीचे क्लोज हुई थी, ये कैंडल अप क्लोज हुई, और उसके बाद दूसरी जो है वो भी ग्रीन क्लोज हो, ठीक है। तो फिर आपकी तीसरी में एंट्री बनती है, क्लियर होगी बात। पहली क्रॉस करेगी, दूसरी कंफर्म करेगी, तीसरी आपकी एंट्री होगी। पहली जो है क्रॉस करे सपोर्ट को, बाउंस बैक करे या क्रॉस करे, दूसरी उसको कंफर्म करे कि बुलिश ही है, मोमेंटम, बेशक थोड़ा सा मोमेंटम, ठीक है। थर्ड पे एंट्री। अब यहाँ पे एक ने तो किया लेकिन वो बुलिश भी अच्छी खासी बन गई, ठीक है, और दूसरी ने क्या कहा कि बेरिश मोमेंटम है, कंफर्म नहीं किया बुलिश मोमेंटम, ठीक है। उसने कहा थोड़े से जो है, हाँ थोड़े से जो है ना, वो सेलर ज्यादा आ गए। तीसरी ने फिर कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, हाँ टच करने के बाद। ये तो है वो फर्स्ट स्टेप्स, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आई होप कि अब आप दोबारा से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लोगे खुद से, इसके जरिए भी, लाइंस के जरिए भी, ऐसे भी। अब इसके ना कुछ इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, ठीक है। हम जैसे जैसे वो काम करेंगे साथ साथ उसका इंडिकेटर भी देखते जाएं। इसको हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर्स पे आते हैं, और यहाँ पे एक तो मैंने लगाया हुआ है ना, ठीक है। बल्कि इसकी जगह पे हम जो टूल है वो ही यूज कर लेते हैं, या टूल बता दूं, पहले टूल बता दूं ताकि आपके दिमाग में रहे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, डायनेमिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डायनेमिक, यानी रन टाइम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगी। ये एक बंदा है जिसका नाम कंपनी है लॉन्सन, इन्होंने ये बनाया है। इसको हम क्लिक कर लेते हैं, दूसरे कर दें, तो यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे करना, यहाँ पे क्लिक करना, ये इंडिकेटर लग जाएगा, और ये उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉप की है खुद से, साथ में प्राइस भी मेंशन कर दी कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ सपोर्ट को टच किया है उसने, अब उसने रेजिस्टेंस क्या रखी है, फर्स्ट ये रखी है, उसने इसको सपोर्ट रखा है, इसको रेजिस्टेंस रखा है, ये कोई ड्रॉ की है ना, ये आपका फायदा हो गया, ठीक है, ये आपका फायदा हो गया। अब उसने ये चीज, ये लॉन्ग टर्म के लिए देखें, यहाँ चीज नोट करें उसकी, जो उसने सपोर्ट लगाई है, यहाँ टच कर रहा है बाउंस, यहाँ टच कर रहा है बाउंस, उसने वो दो पकड़े हैं मेन, हम वीक भी पकड़ रहे हैं ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसने मेन पकड़ी है। यहाँ देखिए ऊपर, तो ये ऑटो ड्रा का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। अब कितनी एक्यूरेट है ये आपको इसमें पैसा लगा के देखना पड़ेगा, या आप इसको पेपर ट्रेड करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो अकेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बुनियाद पे मैनुअल आपको ज्यादा फायदा देती है, ठीक है, मैनुअल में आप ज्यादा अच्छा रह जाते हैं। तो हमने लगाई, ये मैनुअल लगी हुई है, ये मैनुअल टारगेट है, ठीक है, ये डायनेमिक टारगेट है। तो अब देख लेते हैं क्या बनता है। ये हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। इसको 1 मिनट में चेक कर लो ताकि आपको पता लग जाए कि ये देखिए यहाँ से वो बाय करके आ गए, ये सेल करके वापस आ गए, लेकिन उस तक नहीं अभी पहुंचा। मैनुअल फिर मैनुअल होती चीज, हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस लगाई, उसने थोड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस लगाई, तो तगड़ी रेजिस्टेंस वेट करना पड़ता है ज्यादा। अब हो सकता है इसके बाद यहाँ से वापस जाए, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं जब दोबारा ग्रीन बनाने की शुरू करें,
ताकि टारगेट ये रख ले। लेकिन हम टारगेट तब रखते जब ये इसको क्रॉस कर देता, तो इसने क्रॉस नहीं किया, वापिस आ गए टच करके। हमारा रूल है कि क्रॉस करें, हमारा रूल है कि क्रॉस करें और अगली कैंडल जो है अगर बेरिश बन रही है तो छोटी बने, बुलिश बने तो एंट्री मार दो। ठीक है, अब ये कैंडल मेरे ख्याल है क्रॉस करेंगे, नहीं किया तो हम भी एंट्री नहीं लेंगे। क्या डॉन एग्जिट हो जाना था? अगर हम सर यहाँ से लेते एंट्री, नहीं हमने ले ली थी राइट, तो तब से तो इंतजार कर रहे हैं इसका। सर हमारी ये था कि वो हो गया, हो गया। अब हमारा अगला था ये, नहीं ये नहीं था, ये तब होता जब इसको ये क्रॉस करता, वो हमारा खत्म हो गया ना, हमारा वो टारगेट रहा ही नहीं, इस कैंडल ने क्रॉस नहीं किया, खत्म हो गया टारगेट, ये टारगेट खत्म हो गया। अब हमें ढूंढनी है फौरन से सपोर्ट, हमें फौरन से सपोर्ट ढूंढनी है, ये हमारी सपोर्ट आ गई पहले। ठीक है, अब उसने सपोर्ट बना लिया, इसको ये वाली सपोर्ट बनाई है उसने, इसको जरा फॉलो में करो लाइन, ये देखो अब यहाँ पे सपोर्ट कौन सी नजर आ रही है, ये नजर आ रही है सपोर्ट, आप बताओ कौन सी सपोर्ट? हाँ यही सपोर्ट बन रही है, ये सपोर्ट बन रही है, इसमें ज्यादा बाउंस बैक टच हो रहा है, ये बाउंस हुआ, ये बाउंस हुआ, ये बाउंस हुआ, ये बाउंसिस, जहाँ बाउंसिस हो ज्यादा है, वो ये वीक है ना, ये वीक आ गई, ये स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग पे तो वो भी खड़ा है, एक फिर हमारी ये बनेगी और एक ये बनेगी, इसको हम दो कहेंगे। यहाँ से तो भी बाउंस हो सकता है ना, क्योंकि गेनर्स में खड़ा है ना, और इसमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 आवर्स में ये देखो ना, कई दफा ये 30 मिनट में देखो, 30 मिनट में जो है काफी पंप कर रहा है, तो इसी वजह से नजदीक से भी पंप वापस कर सकते हैं, इस वजह से हम नजदीक ही उठाते हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा है ना, फास्ट हो रही है फ्लक्चुएशन, तो इस वजह टाइम नीचे वाली पकड़ते हैं। तो हमने देखो ना बिटकॉइन को भी ऐसे पकड़ा है, बड़ी थी तो हमने बड़े टाइम फ्रेम में पकड़ी है, और करीबी पकड़ी है, वो उसमें रेट इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो डिफरेंस बहुत आ रहा है। अब आप यहाँ से वापस आगे देखो, आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि वो टाइम फ्रेम छोटा है, ये देखो हमने करीबी पकड़ी है, सबसे करीब, इससे करीब और कोई थी नहीं, ये थी, ये तो बिल्कुल पास है 63,500, ये तो उस एक पे तो आ गया ना, एक रेजिस्टेंस पे तो आ गया, ये एक बन रही है। ठीक, ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी, वो इसलिए अच्छी लगी कि बाउंस बड़ा लगा हुआ है, तगड़ा बाउंस लगा हुआ है। ठीक, इसको पकड़ा, उसके बाद इसके साथ एक ये टच हो रहा था, ये बाउंस टच करवाया उसका, ये बाउंस ही सारे टच करवाए, ये बाउंस पकड़ा इसका बड़ा बाउंस, ये बाउंस पकड़ा, सारे बाउंसेस पकड़े उसके, ये बाउंस पकड़ा उसका। ठीक है, इस वजह से ये हमने रेजिस्टेंस लगा। अब इसने क्या लगाई, इंडिकेटर तो कहीं नहीं फिर, वो तो इसी को टारगेट कह रहा है 66,000। तो इतनी अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें नहीं गाइड करता यहाँ के मुताबिक, यानी हमारी तो उसके करीब भी नहीं, इसके मुताबिक तो ये फायदा हो, फैसला हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारी सपोर्ट पे वापस आया कि नहीं आया, 1 मिनट में वापस आओ और देखो जी आ रहा है वापस, आने वाला ही, ये हमारी सपोर्ट है। हम कहते हैं कि जैसे ही हमारी सपोर्ट पे वापस आए तो अलार्म बता देना, हम उतनी देर अपना काम कर लेते हैं, ये अलार्म का फायदा होता है। इसको मैंने अब नीचे लगा दिया, ये मैंने नीचे लगा, जब ये नीचे आएगा मुझे बता देगा, अदरवाइज हम उतनी देर अपना काम करते हैं। ठीक हो गया, ये मैनुअल जो है ना फिर आपको चेंज करनी पड़ती है, ये नहीं कि आपने वही रखनी है। अब ये देखें एक ऊपर भी लगाना पड़ेगा, ये ना कोई ऊपर ही निकल जाए, ऊपर भी आपको रखना पड़ेगा कि क्रॉस करता है तो मुझे बताओ, फिर मैं अपना टारगेट ये रखूंगा जो उसने लाइन लगाई हुई है, ये मेरा टारगेट है 186, 118, 62 मेरा टारगेट होगा इसको क्रॉस करने के बाद। सही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिमाग च पल्ले पई कि नहीं, अभी इसको बंद